जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की ये बुक जहाँ है प्रकाश, इसी बुक से हमने लिया है पेज नंबर 30। ये टाइटल है शांति पर ध्यान का अभ्यास। देखते हैं गुरु जी क्या बात करते हैं। शांति पर ध्यान का अभ्यास कैसे करें, हम शांति कैसे अपने जीवन में लाएं। अपने हृदय की पूरी उत्कंठा और ईमानदारी के साथ मानसिक रूप से ईश्वर को पुकारिए। कैसे पुकारने बोल रहे हैं गुरुदेव कि अपने हृदय की पूरी उत्कंठा, मतलब जो हृदय से पूरा व्याकुल होके, पूरे ईमानदारी से मानसिक रूप से ईश्वर को पुकारिए। चिल्ला के नहीं, बहुत व्याकुलता से, बहुत तल्लीनता से, बहुत निष्ठापूर्वक मानसिक रूप से ईश्वर को पुकारिए। सचेतन रूप से शांति के मंदिर में उनका आवाहन कीजिए। बिल्कुल बहुत अवेयरनेस से, बहुत ही सचेतन रूप से शांति के मंदिर में उनका आवाहन कीजिए। मतलब जब हमारा ध्यान पूरी तरह से ईश्वर पे एकाग्र होता है, उस समय ईश्वर का आवाहन करिए, बुलाइए कि हे ईश्वर आप आइए, हमसे बातें कीजिए। तथा गहनतर ध्यान में उन्हें आनंदातिरेक एवं परम आह्लाद के मंदिर में पाइए। गहनतर ध्यान में मतलब जब हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के बाद जो ध्यान, जो शांति हमें उपलब्ध होती है, तो बोलते हैं कि उस समय बहुत आनंदित होकर, आनंद की परम अवस्था में जाकर, बहुत आह्लादित होकर, बहुत उल्लसित होकर, संपूर्ण हृदय से अपने मंदिर में उनको बुलाइए। इस देह रूपी मंदिर में, इस मन रूपी मंदिर में उनका आवाहन करिए, उनको पाइए। मतलब उनकी उपस्थिति को फील करिए, शांति के रूप में, आनंद के रूप में उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। अपने विचारों एवं भावनाओं के माध्यम से अपने संपूर्ण हृदय, कैसे? अपने विचारों एवं भावनाओं के माध्यम से अपने संपूर्ण हृदय, मन, आत्मा और शक्ति के साथ उन्हें अपना प्रेम दीजिए। कितनी अद्भुत बात है कि बोल रहे हैं विचार, एक विचार भी करना है कि ईश्वर है, ईश्वर के अलावा कोई नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर मुझ में भी है, ईश्वर मेरे सांसों के रूप में है, ईश्वर मेरी आँखों के रूप में है। इस संपूर्ण शरीर का जो चलायमान है, इसमें जो शक्ति है वो ईश्वर से आ रही है। इस तरह के विचार, और जैसे ही विचार आएगा तो हमारे इमोशंस भी, भावनाएं भी जुड़ जाएंगी। मतलब एक अंदर से फील आता है कि सच में ईश्वर है, भावनाएं भी जुड़ जाएंगी। तो बोलते हैं इस माध्यम से, भावनाएं और विचारों के माध्यम से अपने संपूर्ण हृदय से, हृदय की गहराइयों से मन, आत्मा और शक्ति के साथ उन्हें अपना प्रेम दीजिए। आपका तन, मन सब कुछ समर्पित कर दीजिए उनको, कि कहीं कुछ विचार ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे केंद्रित होना बोल रहे हैं। बोलते हैं कि अपनी आत्मा के अंतर्ज्ञान द्वारा ईश्वर की अभिव्यक्ति को महसूस कीजिए। अंतर्ज्ञान मतलब अपनी आत्मा के अंतर्ज्ञान द्वारा ईश्वर की अभिव्यक्ति को महसूस कीजिए। जब हम शांति में बैठते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो एक अंदर से हमें इंट्यूशन आता है कि कौन है, इन सांसों के पीछे कौन है, इन बंद आँखों के पीछे कौन है, कहाँ से ये विचार आ रहे हैं, कैसे मैं जीवित हूँ, कैसे मैं बड़ी हूँ, कहाँ से शक्ति मिल रही है। इस तरह का एक ज्ञान आता है। ईश्वर की अभिव्यक्ति को महसूस कीजिए बोलते हैं। तो जब हम इस तरह से बार बार ऐसे ही भावनाएं और विचार क्रिएट करते हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति को अपने भीतर महसूस करना शुरू कर देते हैं हम।
जो एक अद्भुत शांति और आनंद के रूप में आपकी चंचलता रूपी बादलों को चीरते हुए आप तक पहुंच रही है ना। मतलब कितना सुंदर बात कि जो एक अद्भुत शांति, जब इस तरह के विचार आते हैं कि ईश्वर ही है, एकमात्र ईश्वर है, ईश्वर सब जगह है, ईश्वर ही है, इस तरह का जैसे ही विचार आता है तो एक अद्भुत शांति भी लेकर आता है ये विचार। ये भावनाएं आनंद से के रूप में, शांति के रूप में हमारे भीतर आ जाती है, जो आपकी चंचलता रूपी बादलों को चीरते हुए आप तक पहुंच रहे हैं। मतलब जो चंचल विचार हैं वो धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, आनंद और शांति हमें घेर लेता है। शांति एवं आनंद ईश्वर की वाणियाँ हैं। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि जब आप ध्यान करें और आप अपने भीतर शांति महसूस करें, आनंद महसूस करें, तो वही ईश्वर की प्रथम उपस्थिति है। ये समझिए कि आपने ईश्वर की उपस्थिति को फील करा है। मतलब ये मत सोचिए कि ईश्वर नहीं मिले आपको, मतलब ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करिए। किस रूप में? शांति और आनंद के रूप में। तो बोलते हैं गुरुदेव कि शांति एवं आनंद ईश्वर की वाणियाँ हैं, उनके शब्द हैं, जो लंबे समय से आपके अज्ञान तले सोई पड़ी हैं। जब हम अज्ञानता में जीते हैं, माया रूपी विचार, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, ये माया का जो पर्दा हमारे मन पे एकदम पड़ा रहता है, तो हमारे जो आनंद है, जो शांति है, वो नहीं रहता। तो बोलते हैं कि गुरुदेव कि जो लंबे समय से आपके अज्ञान तले सोई पड़ी हैं और मानवीय भावावेगों के कोलाहल में उपेक्षित एवं विस्मृत पड़ी हैं। जो मानवीय भावावेग, भावनाओं का वेग जो सबने झेला है कि कभी दुख का वेग आ जाएगा, एक पर मतलब एकदम से आता है ना। अभी किसी से कोई बातचीत हुई, कभी कोई दुर्घटना हुई, कोई एक विचार आया और हम एकदम उस भावनाओं में बह जाते हैं। तो बोलते हैं कि जो मानवीय भावावेगों के कोलाहल में उपेक्षित एवं विस्मृत है, तो ये जो शांति है, आनंद है, ये स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि हमारे जो चंचल विचार हैं, भावनाएं हैं, उनसे, उनके कोलाहल में हमारा ये शांति और आनंद हम विस्मृत हो गए हैं, भूल गए हैं, अपने रियल स्वरूप को भूल गए हैं। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर का साम्राज्य बंद आँखों के ठीक पीछे ही है। कितनी बड़ी बात है। हम आँख बंद करें और महसूस करें कि ईश्वर ही है, एकमात्र ईश्वर है। और सबसे पहला द्वार जो इसकी ओर खुलता है वह है आपकी शांति। जब हम आँख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, जब अपने ऊपर केंद्रित होते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? शांति। तो बोल रहे हैं कि ईश्वर का द्वार कहाँ खुलता है? शांति में। तो हम सबसे पहले शांति में प्रवेश करते हैं, जो ईश्वर का पहला द्वार है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। श्वास छोड़िए और तनाव मुक्त हो जाएं। कितनी बड़ी बात है। श्वास छोड़िए और तनाव मुक्त हो जाएं और इस शांति को सर्वत्र प्रसारित होता महसूस करें। जब हम सांस आना जाना है तो ऐसा किए, मान लें हमने ऐसे गुरुदेव कहने बोल रहे हैं। और ऐसे जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे भी बहुत सुंदर से शांति मिलती है, बहुत ही अद्भुत शांति मिलती है। तो बोलते हैं श्वास छोड़िए और तनाव मुक्त हो जाए। ये ध्यान में गुरुजी सिखाते हैं, ये टेक्निक है। 3 बार हम ऐसा करते हैं, सांस को छोड़ते हैं और एकदम तनाव मुक्त हो जाते हैं। ऐसा सांस लिया, पहले पूरी बॉडी को टाइट किया, फिर दोहरी सांस छोड़ा। ऐसा 3 बार करते हैं और बोलते हैं गुरुदेव कि पूरे शरीर को ढीला कर दो, तनाव मुक्त कर दो, पूरी जगह से स्ट्रेस रिलीज़ कर दो और ध्यान की जो टेक्निक है उस पर उतर जाओ।
तो बोलते हैं गुरुदेव श्वास छोड़िए और तनाव मुक्त हो जाए और इस शांति को सर्वत्र प्रसारित होता महसूस करें कि जो आपने ब्रीथ से सांस को छोड़ा है वो शांति फैल रही है, विस्तारित हो रही है, स्प्रेड हो रही है अपने भीतर भी और बाहर भी। अब फील करें कि भीतर की भी हलचलें ख़त्म हो गई हैं, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, मन रिलैक्स हो गया है। इस तरह से पूरा फील कर रहे हैं कि तनाव मुक्त हो गए हैं और यही शांति आप बाहर भी महसूस कर रहे हैं, बाहर और भीतर दोनों। स्वयं को इस शांति में निमज्जित कर दें, डुबो दें, भिगो दें। तो इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, मैं सच में बता रही हूँ। योगानंद जी, हमारे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने जो भी टेक्निक दिया है, अगर आप सच में करते हैं तो हर परिस्थितियों में आपको मतलब ऐसा बहुत परेशान आप कभी नहीं होंगे, कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो। लेकिन गुरुदेव का जो आसरा है मन में कि गुरुदेव हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि मेरा होना, यदि आप ध्यान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ईश्वर के विचार से भरे हुए हो, तो इसका मतलब आप मेरी सेवा कर रहे हो। और गुरु की सेवा करना गुरु कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो गुरु बोलते हैं कि हमारी सेवा, मतलब अब गुरुदेव जो है वो सशरीर तो नहीं है, तो हम उनकी सेवा कैसे करें। पहले जो आश्रमों में रह के गुरु की सेवा करते थे और उनकी कृपा लेते थे, उनकी छाँव में रहते थे, और जो भी मलिनता हमारे भीतर होती थी वो गुरु के साथ रह के वो सब धीरे धीरे दूर हो जाती थी। कई बार उनको टोकना पड़ता था, कई बार बिन टोके वो आपके सारी चीज़ें ले लेते थे। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो टीचिंग, जो लेसन्स हमने दिया है, जो टेक्निक दिया है, सच में अगर आप हमारी सेवा करना चाहते हैं तो मेरी सेवा यही होगी कि जो मैंने आपको दिया है उसको आप पूरे हृदय, पूरे निष्ठा से उसका प्रैक्टिस करो। यही मेरी सेवा है और इसी से हम गुरु कृपा प्राप्त करेंगे। फिर बोलते हैं गुरुदेव, गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। जैसा अभी मैंने करके दिखाया कि श्वास मैंने भरा, ऐसे गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ दें। अब अपनी श्वास को भूल जाएं, मेरे साथ दोहराएं। गुरुदेव बोलते हैं कि एक बार हमने सांस को भरा, फिर सांस को छोड़ दिया, अब सांस को भूल जाएं क्योंकि अब शरीर तनाव मुक्त हो चुका है। तो फिर बोलते हैं गुरुदेव, अब मेरे साथ दोहराएं। क्या दोहराना है, क्या बोलते हैं गुरुदेव? बोलते हैं, परम पिता, संसार एवं स्वर्गों की ध्वनियाँ निस्तब्ध हो गई हैं। मैं निर्वता के मंदिर में हूँ। शांति का आपका स्वागत। शाश्वत साम्राज्य मेरी दृष्टि के सामने परत दर परत फैला हुआ है। चिरकाल से अंधकार के पीछे छुपा हुआ यह अनंत साम्राज्य मेरे अंतर में अभिव्यक्त होता है। शांति में शरीर को आच्छादित कर रही है। शांति मेरे हृदय में उमड़ रही है और मेरे प्रेम में निवास करती है। मेरे भीतर बाहर सर्वत्र शांति ही शांति। ईश्वर शांति है, मैं उनका बच्चा हूँ। ईश्वर और मैं एक हैं। अनंत शांति मेरे जीवन को घेरे हुए है और मेरे जीवन के सभी पलों को सुवासित कर रही है। मुझ पर शांति बनी रहे, मेरे परिवार पर शांति बनी रहे, मेरे देश पर शांति बनी रहे, मेरे संसार पर शांति बनी रहे, मेरे ब्रह्मांड पर शांति बनी रहे। सब देशों का भला हो, सब जीवों का भला हो, क्योंकि सभी मेरे बंधु हैं और ईश्वर हमारे एक पिता हैं। हम संयुक्त राज्य विश्व में रहते हैं जहाँ ईश्वर और परम सत्य हमारे नेता हैं। हे परमपिता, शांति का आपका साम्राज्य स्वर्ग की ही तरह इस धरती पर भी आ जाए, ताकि हम सब इन विभाजन करने वाली असमंजस्यताओं से मुक्त हो सकें तथा शरीर, मन एवं आत्मा से आपके विश्व के आदर्श नागरिक बन सके। ऐसा गुरुदेव ने जो शब्द पिरोए हैं, अगर हम इन शब्दों को अपने भीतर ना भी पिरो सकें, अपने सरल शब्दों में
शांति को महसूस करें और शांति 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 ऐसा भी बोल सकें कि मेरे भीतर शांति, बाहर शांति, संपूर्ण विश्व में शांति। हम ऐसा बोल के, ऐसा महसूस करते हुए, ऐसा दोहराते जाते हैं तो सच में हम अपने भीतर अद्भुत शांति पाएंगे। ये मेरे अपने विचार हैं कि अगर हम गुरुदेव के इन शब्दों को अंदर दोहरा ना पाएँ, क्योंकि अभी तो गुरुदेव बोल रहे थे और बाकी सब लोग महसूस कर रहे थे, बट अभी गुरुदेव नहीं है तो हम बुक को पढ़ के कितनी बार करेंगे महसूस। तो हम इसको पढ़ें, समझें इसके अर्थ को और फिर अपने शब्दों में पिरोकर हम इसको अपने भीतर महसूस करें, क्योंकि अपने भीतर फील करने के लिए, महसूस करने के लिए अपने ही शब्द हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये था गुरुदेव का शांति पर ध्यान का अभ्यास। किस तरह हम शांति जो शब्द है उस पे हम किस तरह ध्यान करें, कैसे प्रैक्टिस करें। और एक बात है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं और हर संत कहते हैं कि जैसे शब्द का हम चुनाव करते हैं वैसे ही शब्द का प्रभाव है, मतलब हर शब्दों का प्रभाव है। अगर हम शांति 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 शब्द का चुनाव करते हैं तो वो शब्द ही हमारे भीतर शांति लाता है। मतलब हर शब्द एक वाइब्रेशन लिया हुआ है। अगर हम ईश्वर 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 बुलाते हैं, शांति शांति शांति, आनंद आनंद आनंद, तो ये जो शब्द है ना, ये हमारे वाइब्रेशन को चेंज करते हैं, हमारी एनर्जी को चेंज करते हैं, हमारी मनोदशा को चेंज करते हैं। और अगर हम कुछ यहीं पे ले, जैसे युद्ध, मार पीट, इस तरह के कोई शब्द हम बोले तो वो शब्द जो एनर्जी लिया हुआ है वो भी हमारी ऊर्जा चेंज कर देता है। तो हर शब्द एनर्जी लिए हुआ है, ऊर्जा लिए हुआ है। तो हम किस तरह के शब्दों का चुनाव करते हैं ये हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो शांति का इस तरह ध्यान में कैसा अभ्यास करना है ये गुरुदेव ने बहुत अच्छे से सिखाया, हम सबको समझ आया। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आया। अब हम इस बात को ध्यान रखेंगे और करेंगे। थैंक यू। जय गुरु।